संजय जोशी नहीं, शिवराज सिंह चौहान नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं, मनोहर लाल खट्टर नहीं, बल्कि अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद से अब योगी आदित्यनाथ का हटना तय है? क्या योगी आदित्यनाथ को अब केंद्र की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिलने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के मायने क्या यही निकाले जा रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती गई, लेकिन 10 जून को आखिरकार दिल्ली में हुई बैठक के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? आखिरकार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई जिसके बाद चर्चाएं चल रही हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, जिसमें गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की बारी है? क्या मुख्यमंत्री पद से अब उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर 10 जून को अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में लगभग घंटों की मुलाकात हुई। माना जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और प्रदेश अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना है। यूपी में जो भूपेंद्र सिंह हैं वो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में ये चर्चा चल रही है कि इस पर भी चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि अमित शाह से लंबी बातचीत के और क्या मायने निकल सकते हैं? देखिए नाज़मीन, ये बात बहुत लंबे वक्त से चल रही है कि अमित शाह और सीएम योगी के बीच में कुछ तो अनबन है, कुछ तो खटपट है, क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह का कम्युनिकेशन दिखाई पड़ना चाहिए वैसा कम्युनिकेशन दिखाई नहीं देता है। इसको जरा हम थोड़ा सा पहले लेकर जाएं तो सीएम योगी जी कह सकते हैं, मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि भाई मैं ही तीसरी बार बनूंगा मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं है, बीजेपी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री हो सकता है। और तमाम बातें यहाँ पर वो कहते हुए नजर आए थे। उस वक्त भी कह सकते हैं अखिलेश यादव ने उनके ऊपर तंज कसा था और ये तक कहा था कि भाई जब आप पूरी तरह से मुख्यमंत्री नहीं है तो इससे बेहतर तो ये है कि आप मठ में चले जाइए। तमाम बातें इस तरह की भी कह रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से बिहार चुनाव के बीच में कह सकते हैं कि योगी जी दिल्ली पहुंचते हैं और अमित शाह के साथ में मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई बताया जाता है पीएम पद की रेस में तो वो सीएम योगी ही हैं। हर कोई ये बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अगर यहाँ पर 27 में योगी जी की कमान अगुवाई में ही अगर कह सकते हैं बीजेपी चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती भी है तो यहाँ सीएम योगी का दबदबा जो है, दावा जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है कि 1929 के बाद शायद पीएम मोदी जो है वो अब प्रधानमंत्री की रेस से कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर कर लें, क्योंकि उस वक्त तक वो 77 या 78 के आसपास के हो जाएंगे तो शायद वो अपने आप को मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर ना पेश करे। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन पीएम फेस होगा? क्या अमित शाह होंगे, क्या वो सीएम योगी होंगे, क्या फिर वो कह सकते हैं और जो चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या नितिन गडकरी की बात कर लें, 4-5 नाम हैं जो लगातार इस रेस में कहीं ना कहीं बने हुए नाज़मीन। लेकिन इसमें भी अगर 2 नाम हम छांटें तो अमित शाह का और दूसरा नाम निकलकर सामने आता है सीएम योगी का। और इतना बड़ा कंपटीशन है क्योंकि सीएम योगी जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, एक तरीके से बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा वो उस नाते होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई है और जिस तरह से तमाम चीजों के ऊपर कमांड किया है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उनको सरकार चलाने का एक अच्छा जो कह सकते हैं अनुभव मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है अगर पीएम बनने की बारी आती है तो यहाँ योगी जी रेस में आगे निकल सकते हैं। इसकी वजह एक और भी है कि मोदी जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद उनको पीएम बनने का मौका मिला और इसी नाते क्योंकि गुजरात मॉडल को उस समय खूब चर्चित किया गया था। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश मॉडल को योगी जी के सहारे प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन क्या अमित शाह इस बात पर एग्री होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तो उनके विधायक भी दिखाई दिए, तो उन्होंने साफ कहा था कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से दूरियां बना रहे थे। इस बीच में हमने उनकी ही पार्टी के कई और नेताओं को ये कहते हुए सुना कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, अब उनसे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। तो क्या केंद्र में भेजने
देखने के लिए राष्ट्रीय जी। अध्यक्ष पद का जो चुनाव अभी बाकी है और कहा जा रहा है कि जून के आखिर में फैसला हो जाएगा, जी। तो क्या योगी आदित्यनाथ को ये कुर्सी देने की बात चल रही देखिए है? कुछ भी हो सकता है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर पूरा मसला और मामला अटका हुआ है, फंसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि लगातार अध्यक्ष पद को लेकर बात हो रही है। आपने देखा कि जब बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी से अपना अध्यक्ष तक नहीं ढूंढा जा रहा है, उस वक्त भी अमित शाह ने तमाम तरह की बात करके इसको टाल दिया था। लेकिन सच ये है कि काफी वक्त हो गया जब जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ऐसे में नया अध्यक्ष चुनने के लिए आखिर बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल सर, बन जाता है। आरएसएस का दबाव माना जा रहा था कि आरएसएस के जरिए संजय जोशी को आगे किया जा जी, रहा था, जी। लेकिन भाजपा हाईकमान संजय जोशी या आरएसएस के किसी भी चेहरे हाँ, पर सहमत नहीं थे। नहीं, देखिए बिल्कुल जाना तो आरएसएस के चेहरे पे ही पड़ेगा, लेकिन संजय जोशी का जो जिक्र आपने कर दिया वो इतने पावरफुल हैं कि मोदी जी के लगभग बराबर के नेता हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे वो अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, वो ये प्रयास कर रहे हैं कि संजय जोशी अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। इससे बेहतर ये होगा कि ऐसे नेता को हम अध्यक्ष बना दें जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखाई पड़े, या हमारे बराबर ना बल्कि हमसे कमतर नजर आए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार कई नामों पर विचार विमर्श हुआ। वसुंधरा राजे के नाम पर विचार विमर्श होता हुआ दिखाई पड़ा, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी विचार विमर्श होता हुआ दिखाई पड़ा, वहीं जोशी जी के नाम पर भी विचार विमर्श होता हुआ नजर आया। लेकिन इन 3-4 नामों में से किसी के नाम पर हामी जो है वो गुजरात लॉबी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर ये लोग अध्यक्ष पद पर अगर आ जाते हैं तो उनके लिए स्थिति बहुत सामान्य नहीं रह जाएगी। वहीं अब जिस तरह से सीएम योगी का जिक्र आपने कर दिया, देखिए राजनीति और बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो समय के अनुसार बदलती हुई या तय होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर हम उम्र का ही फासले की बात करें तो पीएम मोदी से अमित शाह करीबन अच्छे खासे उम्र में छोटे हैं। वहीं अमित शाह से बात करें योगी जी की तो योगी जी अमित शाह से काफी छोटे हैं। तो यहाँ क्या योगी जी को ये बताया जाएगा कि भाई अभी आपकी काफी ज्यादा उम्र है, अभी आप इस उम्र के नहीं है कि अभी तुरंत आपको पीएम बना दिया जाए, तो आप अध्यक्ष बनिए, उसके बाद जैसे एक टर्म आप पूरा करेंगे उसके बाद आप जो है एक बड़े और महत्वपूर्ण पद पर जाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि आपको हम 29 के बाद जब चुनाव होगा उसमें पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कई समीकरण है जो आने वाले दिनों में जरूर उभर कर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह की बात आपने कही है कि इस मुलाकात का आखिर अर्थ क्या है, तो देखिए नाज़मीन, यहाँ पर समझ में आता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में अब कमान दी जाएगी, क्या यहाँ पर योगी जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और क्या अभी से बीजेपी 29 का जो प्लान है, 27 के बाद 29 का जो प्लान है, क्या यहाँ से उसका कह सकते हैं कि एक तरीके से खोज करती हुई दिखाई पड़ेगी भाई 29 में आखिर अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए। बिल्कुल, जहां 10 जून को योगी आदित्यनाथ दिल्ली रवाना हुए थे, तो वहीं 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आएंगे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए या एक चेहरे पर सहमति जताने के लिए। लेकिन ये गहमा गहमी के बीच में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पीएम चेहरे तक की चर्चा हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को अब अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़।